दोस्तों आज रशिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ आया है, ये तो हम सब जानते हैं। और यूक्रेन में आज जो परिस्थिति है उससे सब अवगत है। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि इस परिस्थिति का वहां पर सर्जन क्यों हुआ? क्यों आखिर पूरी दुनिया का विस्तार में सबसे बड़ा देश रशिया छोटे से यूक्रेन पर चढ़ आया? क्या आप लोग इसकी असली वजह, असली मकसद जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों इस असली वजह के बारे में। आज अमेरिका अपनी जुबान तोड़ बैठा है, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल रहा। आज रसिया के दिमाग में खुराफाती प्लान चल रहे हैं और आज नाटो निष्फल रहा है और इस सब की वजह इतिहास के गर्भ में छुपी है। तो दोस्तों मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हो द नॉलेज के साथ और आज हम जानेंगे आज यूक्रेन में जो भी परिस्थिति है और भविष्य में जो होने वाली है उसकी असली जड़ को। और अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव स्टोरीज को सुनना चाहते हैं तो हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें, जहां पर मैं हर फ्राइडे लेकर आता हूं आपके लिए कुछ नया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों थोड़ा इतिहास को याद कर लो। जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से परास्त हो गया, तब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के असल में दो टुकड़े हुए थे। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर रशियन हुकूमत चल रही थी और वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका की। और इसीलिए आज भी ईस्ट जर्मनी के लोगों का झुकाव रशिया के प्रति है और वेस्ट जर्मनी के लोगों का अमेरिका के प्रति। और इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जब जर्मनी के नेवी चीफ हमारे भारत की विजिट पर आए थे, तब वो नेटो ग्रुप के एक देश के नेवी चीफ होने के बावजूद भी पुतिन और रशिया का बखान करके चले गए। अब फ्रेंड्स हम फिर से हमारी बात पर आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो टुकड़े हुए और दोनों ही टुकड़े अमेरिका और रशिया के बीच बंट गए। अब दोस्तों इन सब के बीच अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर भी चल रहा था और दुनिया तीन गुटों में बंट गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड नेशन और थर्ड वर्ल्ड नेशन। दोस्तों ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड नेशन कोई विकास का मापदंड नहीं था। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड उन देशों को कहा गया जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थे। सेकेंड वर्ल्ड उन देशों को कहा गया जो रशिया और उनके पक्ष में थे। और थर्ड वर्ल्ड वो देश थे जो इन दोनों के ही पक्ष में नहीं थे और जो अपना एक स्वतंत्र निजी अभिप्राय रखते थे। ऐसे थर्ड वर्ल्ड देश जो अमेरिका और रशिया दोनों के ही पक्ष में नहीं थे, ऐसे देश थे भारत, कुछ साउथ एशियन देश, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकी देश। अब दोस्तों इस कोल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें, यानी कि अमेरिका और उनके मित्र देशों की, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसे नेटो नाम दिया, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये ग्रुप बनाना उनको इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि ये सब साथ में मिलकर, यानी कि नेटो के सभी देशों की सेना साथ में मिलकर नेटो के हितों के लिए किसी भी देश के सामने लड़ सके। यूं साफ साफ कहे तो सीधे रशिया या चाइना के खिलाफ लड़ सके। हम भारतीय संस्कृति के पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे, यानी कि कलयुग में संग ही शक्ति होगी, अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और अमेरिका की बात करें तो वो शायद हमारे इस श्लोक को समझ गया था और इसलिए उस वक्त अमेरिका नेटो सभ्यों का लगातार विस्तार कर रहा था, यानी कि एक एक करके कई सारी कंट्रीज को नेटो में शामिल कर रहा था, ताकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो तो वो पूरी ताकत के साथ सेकेंड वर्ल्ड के खिलाफ लड़ सके। अब इसमें रशिया नहीं चाहता था कि नेटो का और विस्तार हो, इसलिए फ्रेंड्स रशिया और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है ताकि दोनों अपनी समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि उस वक्त कोई भी देश तीसरे विश्व युद्ध के मूड में नहीं था। अब ये मीटिंग होती है उस वक्त के अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी इन चीफ जेम्स बेकर और उस वक्त के तत्काल यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गॉर्बेचोव के बीच। अब इस मीटिंग में यह तय हुआ कि रशिया ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी के लिए ओपन करने का आदेश पास कर देगा और इसके बदले अमेरिका जो भी मित्र राष्ट्र और रशिया के बीच यूरोप में कंट्रीज बची है उन्हें नेटो का मेंबर नहीं बनाएगा, यानी कि नेटो का विस्तार अब जहां है वहां तक ही रुक जाएगा। अब दोस्तों कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और वेस्टर्न मीडिया काफी बार ये कहता है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी और रशिया और चीनी मीडिया तो कहता है कि उनके पास इस मीटिंग के सबूत भी है।
लेकिन दोस्तों ये बात उस वक्त विश्वसनीय बन जाती है जब 12 दिसंबर 2017 को अमेरिका की ही वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने जब नेशनल डिफेंस आर्काइव के कुछ दस्तावेजों को खंगाला, तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये मीटिंग हुई थी। अब खैर उस वक्त इस मीटिंग के बाद होता यह है कि दोनों जर्मनी के बीच खड़ी बर्लिन वॉल गिरा दी जाती है। जर्मनी के दो टुकड़े एक हो जाते हैं और इसका प्रतिरोध करने के लिए रशिया ने सेना तक नहीं भेजी, इसलिए क्योंकि रशिया को अमेरिका की ओर से नेटो का और विस्तार न करने का आश्वासन मिल गया था और इसी कारण तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब टल गया था। अब दोस्तों आप इस पूरी घटना को समझिए। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया एक बात पर अग्री हुए और उन्होंने एक दूसरे को जुबानी दी, लेकिन जब यही जुबानी टूटती है तो वो इस सारे फसाद का जड़ बन जाती है जो हम आज देख रहे हैं। कैसे? तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। आप इस मैप को देखिए, ये 1991 के नेटो का मैप है। 1991 में यहां पर जो आपको ब्लू कंट्रीज दिख रही है वो यूरोप के देश नेटो ग्रुप के मेंबर्स थे। और फ्रेंड्स यहां पर ये 2008 का नेटो का मैप देखिए, यहां पर जो भी ब्लूइश कंट्रीज आपको दिख रही है वो 2008 में नेटो की मेंबर बनी है। अब फ्रेंड्स हुआ यूं कि साल 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो अमेरिका ने फिर से नेटो कंट्रीज का विस्तार शुरू कर दिया और पुतिन का शुरुआत से यही कहना है कि अमेरिका अपनी जुबान से फिर गया और पुतिन इसीलिए उन देशों से युद्ध करते हैं जिन्हें अमेरिका नेटो में शामिल करना चाहता है। और इसी कारण अगस्त साल 2008 में रशिया और जॉर्जिया के बीच भी युद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका जॉर्जिया को भी नेटो का हिस्सा बनाना चाहता था और अभी अमेरिका यूक्रेन को भी नेटो का हिस्सा बना देना चाहता है, जबकि यूक्रेन रशिया से ही अलग हुआ एक देश है और उसके और रशिया के बीच कई लैंड ऐसी है जो बफर जोन है जिन पर दोनों देश अपना दावा भी करते हैं। अब यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन जाए और अमेरिका अपनी जुबान तोड़ते हुए नेटो का विस्तार लगातार ना करता रहे, इसलिए रशिया नेटो के सामने आज लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों रशिया की बात करें तो कोल्ड वॉर के दौरान हुई उस मीटिंग से लेकर अब तक कहीं पर भी ऐसा समय नहीं आता है जब रशिया ने ऐसा कोई फैसला लिया हो जो अमेरिका और नेटो देशों को डायरेक्ट अफेक्ट करता हो। यानी कि रशिया आज तक अपनी जुबान से नहीं फिरा था। लेकिन इसी समय में दोस्तों अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के द्वारा कई सारे जगह पर रशिया को दिए प्रॉमिसेस को तोड़ा गया। और दोस्तों ना सिर्फ तोड़ा गया लेकिन इन्होंने कई जगह पर तो रशिया को डायरेक्टली टारगेट किया है। अब दोस्तों रशिया नहीं चाहता है कि नेटो कंट्रीज की सीमा रशिया के साथ लग जाए और इसी को डिफेंड करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए रशिया आज ये कदम उठा रहा है। अब दोस्तों भारत की बात करें तो हमारा देश इस मामले में अब तक तो ऑफिशियली न्यूट्रल है। हालांकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जब उसने हर बार यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ ही वोट किया है। एक समय ऐसा भी था जब यूक्रेन को परमाणु बम रशिया के अलग होने के बाद विरासत में मिले थे। हालांकि वो बम्स उन्होंने सरेंडर कर दिए और आज यूक्रेन एक परमाणु ताकत नहीं है, लेकिन जब वो था तब भारत को परमाणु परीक्षण के लिए कच्चा माल चाहिए था और जब हम उन्हें बात करने के लिए गए तो वो सीधे मुंह हमारी ओर बात भी नहीं किए थे। और दोस्तों आज जब ये देश मुश्किलों में है तब उन्हें भारत की याद आती है और कहता है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थी करे। दोस्तों मुझे यूक्रेन के लोगों के प्रति सहानुभूति है, यूक्रेन के सिटीजन के लिए मुझे संवेदना है, लेकिन वो देश और उसकी सरकार ने जो हमारे साथ किया है उसे आप भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और रशिया आज उसके साथ जो कर रहा है उसका इतिहास तो खैर मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था आज की स्थिति का एक न्यूट्रल, बायस रहित और सच्चा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस पर ज्यादा वीडियो चाहिए तो मैं और भी बनाऊंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।